नमस्कार साथियों और प्लांट मॉर्फोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज साथियों हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, जो अपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में फ्रूट्स क्या होते हैं और उनके क्या-क्या टाइप्स हैं। तो साथियों सबसे पहले हम बात करें कि जो फ्रूट्स की जो स्टडी है उसे हम साथियों पोमोलॉजी कहते हैं। तो फ्रूट्स एक राइपेंड, एक पका हुआ एक मैच्योर ओवरी होती है या फिर मैच्योर ओवरी जो कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। साथियों जो फ्रूट की जो स्टडी है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं या कार्पोलॉजी कहते हैं। कार्पोलॉजी साथियों अगर कार्पल की बात करें, कार्पल एक यूनिट होती है गायनोशियम की। तो गायनोशियम की जो यूनिट होती है उसे हम साथियों कार्पल कहते हैं और उसी से जाके एक फ्रूट या सीड बनते हैं। तो उसी के वहाँ से रिलेट करते हुए उसे हम कार्पोलॉजी भी कहते हैं। पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी, से दोनों कह सकते हैं। साथियों फ्रूट की बात करें, आपने जब भी फ्रूट देखा होगा साथियों, सपोज करो ये फ्रूट है, तो इस फ्रूट के अंदर आपने साथियों नोटिस किया होगा कि अंदर इसमें साथियों सीड्स होते हैं और सीड्स से अंदर यहाँ तक दो तरह के फ्रूट्स होते हैं वैसे साथियों। ये जो बीच वाला पार्ट है साथियों, किसी किसी में गूदेदार भी होता है और किसी में ये साथियों ये हार्ड भी होता है। फिर इसके बाद ये लास्ट में साथियों यहाँ पर एक कवरिंग पाई जाती है, किसी किसी में पाई जाती है, किसी किसी में नहीं होती। तो साथियों जो फ्रूट बॉल होती है, जिसे हम साथियों पेरिकार्प कहते हैं या फिर फ्रूट बॉल कहते हैं, ये साथियों 3 होती हैं। एपिकार्प जो ऊपर की जो फ्रूट बॉल होती है साथियों उसे हम एपिकार्प कहते हैं, एपिकार्प। इसको और बड़ा कर लेते हैं। और साथियों जो बीच वाला जो पोर्शन होता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो बीच वाला पोर्शन है साथियों, इसे हम साथियों मेसोकार्प कहते हैं, मेसोकार्प। और जो अंदर वाला पार्ट होता है साथियों, उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। तो इस तरीके से साथियों जो फ्रूट की बॉल है वो 3 तरह की होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब बात करते हैं साथियों ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं। ट्रू फ्रूट साथियों जिसे हम यूकार्प भी कहते हैं, वे फ्रूट जो साथियों ओवरी से डेवलप होते हैं, दे आर द डेवलप फ्रॉम द ओवरी एज नोन एज ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं साथियों या फिर इन्हें हम स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं, ऐसे फ्रूट जिनका जो डेवलपमेंट है या फिर वो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ अदर देन दी ओवरी, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहते हैं और मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलते हैं साथियों थैलेमस जो होता है, वहाँ से ये फ्रूट्स डेवलप होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें साथियों तो एप्पल, जो आप एप्पल देखते हो साथियों वो एक फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट। इसके बाद साथियों हम कैशनट की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, ये सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद साथियों हम बात करें पार्थेनोकार्प की। पार्थेनोकार्पी साथियों ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं पाए जाते, सीड्सलेस फ्रूट। और इनका साथियों जो निर्माण है ऐसे फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन के इनका निर्माण होता है। फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो फ्रूट्स होते हैं साथियों वो सीड लेस होते हैं, इनके अंदर सीड नहीं पाया जाता, सीड एब्सेंट, सीड एब्सेंट। इसके बाद हम बात करें साथियों, तो जो पार्थेनोकार्पी है वो दो तरीके से इंड्यूस होती है, एक नेचुरली, एक प्राकृतिक रूप से और एक इंड्यूस। एक तो हम उसे एक आर्टिफिशियल कंडीशन देके भी हम पार्थेनोकार्पी किसी भी प्लांट के अंदर इंड्यूस करवा सकते हैं और एक नेचुरली जो नेचुरली ही पाई जाती है जो प्राकृतिक रूप से। नेचुरली साथियों जो पार्थेनोकार्पी है ये आपकी देखने को मिलती है बनाना, केला, पाइनएप्पल और ग्रेप्स, जो आपके अंगूर होते हैं इनके अंदर साथियों मोस्टली देखने को मिलती है। वहीं इंड्यूस जो पार्थेनोकार्पी है साथियों इसको हम पीजीआर
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, रेगुलेटर से इंड्यूस करके साथियों हम पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। इसमें साथियों मोस्टली ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद साथियों हम टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रूट के क्या-क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। साथियों जो फ्रूट्स हैं मेनली 3 तरह के होते हैं। अगर हम इन सिंपल वे में बात करें तो सिंपल फ्रूट जो कि एक ओवरी से डेवलप होते हैं और सेकंड नंबर पर बात करें साथियों एग्रीगेट फ्रूट जो कि मल्टी कार्पेलरी होते हैं या एपोकार्पस कंडीशन होती है जो मल्टीपल ओवरी कह सकते हैं उनसे या कार्पल होते हैं उनसे डेवलप होते हैं और एपोकार्पस और सिनकार्पस 2 कंडीशन होती है साथियों। सिनकार्पस जब साथियों ओवरी आपस में फ्री रहती हैं या जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्री रहते हैं तो इस कंडीशन को हम साथियों एपोकार्पस कहते हैं और जब ये फ्यूज्ड रहते हैं तो इस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं फ्यूज्ड। इसके बाद आते हैं साथियों कंपोजिट टाइप फ्रूट और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है साथियों अगर उससे ही कोई फ्रूट बनता है कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से तो इस तरह की फ्रूट को हम कंपोजिट या कॉम्प्लेक्स फ्रूट भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक फ्रूट जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद साथियों हम फर्स्ट में बात कर लेते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट साथियों 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्राई एंड सेकंड वन इज़ फ्लेशी। ऐसे फ्रूट जो सूखे होते हैं या ड्राई होते हैं और एक ऐसे जो गूदेदार या ऐसे कहें एक बिना गूदेदार और एक गूदेदार 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं। अब साथियों हम ड्राइड फ्रूट्स की बात कर लेते हैं और ड्राई फ्रूट के अंदर भी साथियों हम डेhiscence की बात करेंगे। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर डेhiscence होता है, एक ड्राई होते हैं और उनके अंदर डेhiscence होता है। तो इस प्रकार के फ्रूट की बात करें तो साथियों इसमें मेनली ये 5 तरह के फ्रूट आते हैं। इसके अंदर फर्स्ट में है फॉलिकल, सेकंड है लेग्यूम, इसके बाद में सिलिकुआ और फिर है सिलिक्यूला और इसके बाद है साथियों कैप्सूल। इस तरह के कुछ फ्रूट होते हैं साथियों और इनको हम आगे इन डिटेल में पढ़ेंगे। और साथियों ये इनके डेhiscence के बेसिस पे कि इनकी जो स्टेचर है वो कैसी है, सिंगल है, डबल है और किस तरीके से इनका डेhiscence हो रहा है, इस हिसाब से इनको अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा हुआ है। तो साथियों लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्वा, सिलिकोला, कैप्सूल। अब फर्स्ट में बात करते हैं साथियों लेग्यूम। लेग्यूम फ्रूट साथियों आपके फैबेसी के अंदर पाया जाता है। फैबेसी कहें जो कि एक मटर कुल का है मटर कुल या फिर मटर फैमिली कह सकते हैं साथियों इसे। और इसके अंदर साथियों मोस्टली स्पाइसेस या यूँ कहें कि जो दालें होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। पल्सेस की बात करते हैं। तो साथियों ऐसे फ्रूट या लेग्यूम्स डेवलप होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पलरी और सुपीरियर ओवरी। साथियों मोनोकार्पलरी का मतलब है इनके अंदर जो ओवरी है वो सिंगल है। सुपीरियर का मतलब होता है साथियों जब कोई ओवरी होती है, सिसा ओवरी और साथियों जो बाकी जो पार्ट होते हैं जैसे स्टेमन हो गया और कोरोला हो गया और कैलिक्स हो गया। अगर साथियों ये सारे इसके नीचे से ओरिजिनेट होते हैं इंफीरियर भाग से, जो ओवरी है वो इन सब के ऊपर हो तो इस कंडीशन को साथियों हम सुपीरियर ओवरी या फिर हाइपोगोनस कंडीशन कहते हैं। हाइपोगोनस कंडीशन कहते हैं। ओवरी हैज़ मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन से मतलब है साथियों इस डायग्राम को समझते हैं। ये साथियों जो आपको ये इतने सारे मटर की सीड्स दिख रही हैं, ये मटर की दाल है और साथियों ये एक ही साइड पर अटैच्ड है।
मतलब मार्जिनल साइड पे एक मार्जिन पर टिके हुए हैं सारे के सारे। अगर आप वैसे-ऐसे देखोगे, तो ये इस तरीके से लगे होते हैं साथियों। तो एक मार्जिन से अटैच्ड है। इस तरह के प्रेज़ेंटेशन को साथियों हम मार्जिनल प्रेज़ेंटेशन कहते हैं। मार्जिनल प्रेज़ेंटेशन कहते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अंदर साथियों पी, वीन और जो पल्सेस हैं वो सारी आती हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है डोलिगस, लेवलफ और पिजन फी, इसे कैजिनस कैजिनस कहते हैं और पाइसम स्टाइलम सारे इसी के पार्ट हैं। हाँ, साथियों इसके बारे में एक बात और रही है, जो मैच्योर फ्रूट होता है साथियों, हैव ओनली वन सैच्योर ऑन ईच साइड। सैच्योर की बात करें साथियों, इसे हम सैच्योर कहते हैं, जैसे इसका यहाँ से डाइजेशन हुआ है। अगर ये फली फटेगी तो एक ही साइड से, इसमें 2 पार्ट होते हैं, लेकिन इसका जो डाइजेशन है, जब इसमें से ये इसका कवर हटेगा तो एक साइड से यहाँ से हटेगा। तो इस तरीके से कि जो एक सैच्योर है, वो पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड, फॉलिकल। ये भी साथियों एक तरह का लेग्यूम ही होता है, बट जो मैच्योर फ्रूट होता है साथियों, उसके पास एक ही सैच्योर होती है। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर उसके ही जैसा होता है। इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क है नहीं। तो इसका जो मैच्योर फ्रूट होता है साथियों, उसमें ओनली वन सैच्योर होता है और इसके अंदर अगर हम बात करें साथियों, तो इसकी जो दोनों साइड है, मतलब वन सैच्योर ऑन ईच साइड। हर एक जो साइड है उसमें एक-एक सैच्योर होता है, जबकि इसमें ओनली एक ही साइड होता है। अगर इसकी फॉलिकल की बात करें, तो जैसे आप वैसे देखो, आपने कैलाट्रोपिस की जो फॉलिकल देखे होंगे साथियों, तो इस तरह की होती है। तो उसके एक साइड पर ऐसे खाँच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो एक ही साइड पर होती है। जबकि इसमें होती दोनों साइड है, बट जो डेhiscence है वो एक ही साइड से होता है। और इसकी एग्ज़ाम्पल बात करें साथियों, कैलाट्रोपिस और डेल्फिनियम। डेल्फिनियम साथियों आपके रेनन-कुलेसी का मेंबर है, और ये साथियों आपके एक्सेलपीडिएसी का मेंबर है। जो कि आज के वक़्त एपोसायनेसी की एक सब फैमिली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों सिलिकुआ। सिलिकुआ साथियों डेवलप होता है बाइकार्पेलरी। बाइकार्पेलरी से मीनिंग है साथियों, जो ओवरी होगी उसमें 2 कार्पल्स होंगे और सिनकार्पस आपस में फ्यूज़्ड हैं। सुपीरियर साथियों ऊपर ही हम आपको बता चुके हैं सुपीरियर ओवरी क्या होती है। एंड ओवरी हैज़ पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल से मतलब है साथियों कि जब एक फ्रूट होता है, उसकी एनाटॉमी देखें, तो इसकी पेरिफेरी पे इस तरीके से आपको फ्रूट देखने को मिलेंगे। मतलब जो सीड्स हैं या फिर जो ओव्यूल हैं, वो इस तरीके से जो ओवरी की वॉल होती है, उस पर अटैच्ड रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज़ अ, पैराइटल प्रेजेंटेशन और व्हिच इज़ प्रेजेंट इन क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स आपके साथ ये मस्टर्ड मस्टर्ड के अंदर साथियों देखने को मिलता है, और ये आपके साथियों रेडिश, टर्निप इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें साथियों सिलिकुआ। सिलिकुआ साथियों सिलिकुआ लाइक सिलिकुआ, बट ब्रेड्थ एंड लेंथ आर इक्वल। साथियों जो पॉड होती है, एक मिनट, आपने देखा होगा साथियों, सिलिकुआ फ्रूट की बात करें तो आपने कभी सरसों की फली देखी हो, तो इस तरह की फली होती है और बीच में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे हम साथियों रेफलम कहते हैं।
लेकिन साथियों इनकी जो लेंथ और विड्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। वहीं सिलिकोला की बात करें तो इसके साथियों जो लेंथ और विड्थ है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी होती है, इक्वल। और इसकी बात करें साथियों पाई जाती है आपकी आइबेरिस अमारा, इसे कैंडी टफ्ट कहते हैं, और कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, इसे शेपर्ड पर्स कहते हैं। इनके अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें साथियों आपकी कैप्सूल की, और कैप्सूल डेवलप होता है आपका मल्टी कार्पलरी। जो कार्पल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, और सेम कार्पल्स होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, और समटाइम्स इंफीरियर भी हो सकती है। अगर इसकी बात करें तो साथियों आपके कॉटन, जिसे गॉस्पियम कहते हैं, ओकरा आपकी भिंडी, पॉपी प्लांट आपका क्या कहते हैं अफीम, आर्जिमोन मैक्सिकाना, इससे साथियों आपने खूब देखा होगा। इन सब के अंदर ये देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें साथियों इंडहिसेंट। इंडहिसेंट साथियों ऐसे फ्रूट जो डेहिसेंट नहीं होते, या फिर यूं कहें कि साथियों कि इनको एक तरीके से इनकी जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी अलग होती है, या फिर देखने में भी अलग रहती है, या फिर ऐसे कहते हैं कि एक तरह के ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ही मतलब रेयरली डेहिसेंस होते हैं। इसमें साथियों फर्स्ट में बात करेंगे हम एकिन की, और कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, और समारा। या फिर हम साथियों ये भी कह सकते हैं कि थोड़े हार्ड होते हैं, स्टोनी होते हैं। तो एकिन की बात करें साथियों, एकिन ये आपका डेवलप होता है फ्रॉम मोनोकार्पलरी। इसके अंदर एक ही कार्पल्स पाया जाता है, और ये सुपीरियर ओवरी होती है, वन सीटेड होता है साथियों। और साथियों इसका पेरिकार्प है। पेरिकार्प साथियों हमें पता है फ्रूट के 3 पार्ट होते हैं। सॉरी, वो पेरिकार्प के 3 पार्ट होते हैं। तो जो पेरिकार्प है साथियों फ्री फ्रॉम सीड कोट, वो सीड कोट से फ्री रहता है। और इस तरह का फ्रूट साथियों आपको देखने को मिलता है क्लीमेटिस या रेननकुलेसी फैमिली होती है, और उसका एग्जांपल है नार्वेलिया। इसके बाद साथियों बात करें तो मोस्टली जो फ्रूट है साथियों वो फॉर्म ऑफ इटीरियो में पाए जाते हैं। इटीरियो बोले तो साथियों उसमें गुच्छे में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें साथियों कैरियोप्सिस, तो ये भी साथियों मोनोकार्पलरी कंडीशन में, मोनोकार्पलरी सिचुएशन से डेवलप होता है, और ये भी सुपीरियर ओवरी होती है, और ये भी वन सीडेड है। लेकिन साथियों जो पेरिकार्प और जो सीड कोट है, पेरिकार्प सीड कोट फ्री, लेकिन वन सीडेड, एंड आई थिंक साथियों कैरियोप्सिस में ये फ्री नहीं होगा, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, या फिर मुझे इसके रिगार्डिंग नॉलेज है, तो ये फ्री नहीं होना चाहिए। इनका जो सीड कोट और साथियों ये होते हैं, अगर कैरियोप्सिस की बात करें साथियों, ये फ्यूज्ड होता है साथियों। इसकी जो यहाँ पर मिस्टेक है साथियों, वन सीडेड होता है पेरिकार्प, और जो सीड कोट है साथियों ये फ्यूज्ड होते हैं, या तो फ्यूज्ड। पेरिकार्प साथियों बॉल को कहते हैं, ये फ्रूट की जो बॉल होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। और साथियों फिर उसके नीचे सीड होता है, और ये आपस में फ्यूज रहते हैं। जैसे साथियों आपने गेहूं देखा होगा, गेहूं के ऊपर जो ग्रे कलर की जो स्किन दिखती है वो आपका पेरिकार्प है, और जो अंदर जो दिखता है साथियों वो सीड है, या सीड कोट है। तो वो फ्यूज रहते हैं आपस में। बात करें साथियों तो इनके अंदर बेसल प्लेसेंटेशन होता है, और ये आपको साथियों ग्रेमिनी या इनके अंदर देखने को मिलता है।
बेसिक प्रेजेंटेशन साथी कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है कि जो फ्रूट है वो इस तरीके से ओवरी होती है उसकी बेस पर अटैच रहता है। इसके बाद बात करें साथियों सिप्सेला की, तो सिप्सेला साथियों डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस। इसमें साथियों जो ओवरी या फिर जो कार्पल्स है वो फ्यूज्ड रहती हैं और इंफीरियर ओवरी साथियों इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा सुपीरियर ओवरी का। जैसे आप देखो इसे, जब कोई ओवरी है, अगर इसकी बात करें तो साथियों जो एसेसरी पार्ट है वो इसके ऊपर से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, सपोज करो यहीं से आपकी स्टेमन एंड दिस इज द कोरोला एंड दिस इज द कैलिक्स। अगर साथियों जो ओवरी की जो पोजीशन है इसके अगर नीचे है तो इसे इंफीरियर ओवरी कहते हैं और इस कंडीशन को साथियों हम एपिगैनस कहते हैं। वन सीडेड एक सीड होता है, पेरिकार्प सीडेड एंड पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड कोट। सीड कोट और जो पेरिकार्प है साथियों फ्री रहता है। और जो साथियों सिप्सेला ये मोस्टली आपके एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है। एस्ट्रेसी और साथियों से हम पेपस कहते हैं। पेपस पेपस के ऊपर साथियों कुछ इस तरीके जो फ्रूट होता है, अगर इस डायग्राम में देखें, इस सिप्सेला फ्रूट है साथियों, इसके ऊपर ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। दिस इज अ हेयरी कैलेक्स। हेयरी कैलेक्स साथियों इसकी बात कर रहे थे हम, ये जो दिख रहा है आपको ये एपिकार्प है और ये अंदर का सीड कोट है इसके अंदर यहाँ पर। तो ये आपस में साथियों फ्री रहते हैं, फ्री। और ये कंडीशन ही साथियों इनके अंदर पाई जाती है एक्टिन के अंदर। बट साथियों इसकी हम बात करें अगर कैरियोप्सिस की, इसका जो सीड कोट है, सीड कोट प्लस एपिकार्प, दे आर द फ्यूज, ये दोनों साथियों फ्यूज रहते हैं। बस इतनी सी कहानी है। पेपस अटैच्ड टू दी फ्रूट, जो फ्रूट होता है साथियों से वो जो पेपर्स हैं वो हेयरी कैलेक्स में वो अटैच्ड रहते हैं। और जो उन पेपर्स का जो फंक्शन है साथियों वो सीड डिस्पर्सल में या बीज की जो प्रकीर्णन है उसमें हेल्प करते हैं। और इस मैकेनिज्म को साथियों हम पैरासूट मैकेनिज्म कहते हैं। और ये साथी फीचर है एस्ट्रेजी फैमिली, जिसे हम साथियों कंपोजिटिव फैमिली भी कहते हैं। और पेपर्स हैज एडिंग पैरासूट डिस्पर्सल, तो जो पैरासूट डिस्पर्सल है उसमें हेल्प करते हैं, जो पेपर्स का रोल है। अगर साथियों हम एस्ट्रेसी की बात करें तो ये लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर लार्जेस्ट फैमिली है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें तो साथियों लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोट, और ये डाइकोट की भी लार्जेस्ट फैमिली। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट नट, आई थिंक इसका नंबर है थर्ड या फोर्थ, फोर्थ नंबर पर बात करें नट। साथियों जो नट फ्रूट्स हैं डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी। ओवरी है साथियों वो सिनकार्पस है और सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है। और जो वन सीडेड और पेरिकार्प बिकम हार्ड और स्टोनी। कहने का मतलब ये साथियों कि जो ओवरी है वो सुपीरियर है, वन सीडेड है और बाई कार्पलरी टू मल्टी कार्पलरी है। लेकिन साथियों जो फ्रूट वॉल है जिसे हम एपिकार्प कह रहे हैं, ये जो फ्रूट वॉल है ये हार्ड और स्टोनी है, मतलब कठोर है, हार्ड एंड स्टोनी, ये इनका कहने का मतलब है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों कैशियो नट, जिसे एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटलिस इसका साइंटिफिक नाम है।
इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बात करें साथियों नोट लगाकर, जो फ्लैशी कोटिलिडन एंड पेडिकल है वो एडिबल है और उससे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। साथियों जो नट्स होते हैं उनके ऊपर आपने देखा हो साथियों जो फ्लैशी जो कोटिलिडन्स हमें दिखते हैं, वो एक तरीके से साथियों पेडिकल ही है, एडिबल पेडिकल है, पेडिसल है और ये फॉल्स फ्रूट का पार्ट है। ऐसी जो कोटिलिडन्स ये दिख रहे हैं अपन को, ये साथियों एक तरीके से पेडिसल का जो एडिबल पार्ट होता है वो है। इसके बाद साथियों हम बात करें लीची, लीची साइनेंसिस। इसके साथ ही जो फ्लैशी और एरियल जो एडिबल पार्ट है उसको हम खाते हैं। और साथियों जो लीची है वो नेटिव है चाइना की, मतलब चाइना की नेटिव स्पीसीज है ये। इसके बाद बात करते हैं साथियों समारा। समारा वो फ्रूट है साथियों, इट्स डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी और सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एंड ओवरी सुपीरियर ओवरी एंड वन सीडेड, और उसके अंदर एक ही सीड्स होता है। और साथियों जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प बिकम फ्लैट लाइक विंग्स। कहने का पॉइंट ऑफ व्यू है साथियों, जो पेरिकार्प है, जो फ्रूट बॉल है साथियों, वो ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। ये जो आपको विंग्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे पेरिकार्प, पेरिकार्प या एपिकार्प कह सकते हैं इसको, जैसा पेरिकार्प। एंड इसकी बात करें साथियों होलोप्टेलिया इंडिका या डायस्कोरिया, होलोप्टेलिया की बात करें साथियों इसे हम बंदर पपड़ी कहते हैं, बंदर पपड़ी, होलोप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया को कहते हैं साथियों। इसके बाद आते हैं साथियों साइजोकार्पिक फ्रूट, या इन्हें स्प्लिटिंग फ्रूट कहते हैं। ऐसे फ्रूट साथियों वो खुद ही फट जाते हैं, एज अ साइजोकार्पिक फ्रूट। और इसके अंदर आते हैं साथियों लोमेंटम, क्रीमोकार्प, डबल समारा एंड कैरेंकल, ये आपके साथियों अरंडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों रेगमा, कुछ इस तरह। अब इनके बारे में साथियों पढ़ लेते हैं। लोमेंटम साथियों इट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी, ओवरी हैज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल प्रेजेंटेशन साथियों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इट्स डेवलप फ्रॉम मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल की बात करें साथियों ग्राउंडनट, जो कि एक जियोकार्पिक फ्रूट है, और बबूल साथियों, और माइमोसा पुडिका, और टेमरिंड्स, इमली जिसे हम कहते हैं, लोमेंटम। अच्छा आपने बबूल देखा होगा, उसकी जो फली होती है उसको हम लोमेंटम कहते हैं, इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन के बीच में देखने को मिलती है। इसके बाद बात करें साथियों क्रीमोकार्प, इट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी एंड सिनकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी, इट हैड टू सीडेड फ्रूट। अगर क्रीमोकार्प की बात करें तो साथियों दो सीडेड फ्रूट्स होते हैं। क्रीमोकार्प फूल के साथ ही आपने धनिया वगैरह देखे होंगे, आपने धनिया को कभी फोड़ा हो तो उसके दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, आपने देखा होता है। तो वो है क्या, वो क्रीमोकार्प ही तो है टू सीडेड फ्रूट्स। कोरिएंडर, डॉकस कैरोटा, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। मोस्टली एपीएससी के जो भी मेंबर है इसी को है। इसके बाद बात करते हैं साथियों रेगमा, इट्स डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पलरी, इसके जो कार्पल है वो मल्टीपल है, और सिनकार्पस है फ्यूज्ड है, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी है वो ऊपर है बाकी जो पार्ट्स हैं उनसे। और ये साथ ही देखने को मिलता है आपके रेगमा, कस्टर्ड, रिसिनस कम्युनस और ग्रेनियम, रेगमा देखने को मिलता है। इसके बाद साथ ही हम बात करें कैरेंकल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, तो कैरेंकल है ये, इसमें नहीं पाया जाता, बाय मिस्टेकली हुआ।
इसके बाद साथियों हम बात करें कैरेंकल। और जो कैरेंकल है वो साथियों आपके देखने को मिलता है आपकी जो साथियों एक तरीके से बात करें ऑसीमम तुलसी। तुलसी या फिर यूं कहेंगे साथियों लेमिएसी फैमिली के अंदर लेमिएसी या लेविएटी। लेविएटी के अंदर ये देखने को मिलते हैं। इट्स डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी और सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल इसका ओसिमम या तुलसी कहते हैं। और फैमिली की बात करें तो साथियों लेविएटी और लेमिएसी लिखते हैं। इसके बाद बात करें साथियों डबल समारा। डबल समारा जो फ्रूट है साथियों डेवलप फ्रॉम बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस कंडीशन। और ओवरी है साथियों वो सुपीरियर है। और एग्जांपल की बात करें साथियों एसर और हिप्टेस करके इसके दो एग्जांपल हैं। और साथ ही आपको ये बाकी चीजें याद रहे ना रहे आपको फ्रूट का टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड उसके एग्जांपल, ये दो चीजें याद रहनी चाहिए और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप इन चीजों पर फोकस करो। बाकी इन सारी चीजों में कंफ्यूज हो गए कौन इंफीरियर है मोनोकार्पलरी है बाइकार्पलरी है, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस है। इसके बाद भी सेकंड नंबर पर बात कर रहे हैं साथियों फ्लैशी फ्रूट या सक्यूलेंट्स फ्रूट। साथियों ये आपको एक बेरी फ्रूट दिख रहा है जो कि एक टमाटो का है और एक फ्लैशी फ्रूट है। इसके ऊपर साथियों ये जो बाहर की जो बॉल दिख रही है एपिकार। और जो साथियों ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है यहाँ से देखिए यहाँ तक का दैट इज द मीजोकार। ये साथियों फ्रूट के टाइप है। इसके बाद साथियों ड्रूफ ड्रूफ टाइप का फ्रूट साथियों आपके मैंगो में देखने को मिलता है। और ये साथियों एपिकार इसका जो ऊपर की जो बॉल है और जो बीच वाला जो पार्ट है साथियों जो गूदेदार उसे हम मीजोकार्प कहते हैं। और जो अंदर का जो स्टोनी पार्ट है दैट इज द एंडोकार्प। इसके बाद पीपो साथियों फ्रूट एक टाइप का मॉडिफाइड बेरी है। और ये साथियों आपका एक खीरा है। तो इस तरह का फ्रूट इनके अंदर देखने को मिलता है। हेस्पेरिडियम फ्रूट साथियों आपके ऑरेंज या आपके नींबू होते हैं साथियों उनके अंदर देखने को मिलता है। और साथियों इनका जो एंडोकार्प है जो एंडोकार्प है साथियों ये फ्लैशी और जूसी लाइक लेयर्स होते हैं, ये होता है। इसके बाद साथियों पॉम एप्पल है और ये एक फॉल्स फ्रूट है। और ब्लास ब्ला ब्लास्टा करके है ब्लास्टा जो कि साथ ही पोमग्रेनेट के अंदर पाया जाता है। और ये टेस्टा और टैगमन के पार्ट होते हैं तो इसका कोई इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती नहीं है। अब इसे फर्स्ट में बात करें साथियों ड्रूफ डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी टू मल्टीकार्पलरी और सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर और इंफीरियर भी हो सकती है साथियों। और इसका एग्जांपल है साथियों मैंगो। और मैंगो को साथियों जो एपिकार्प स्किन है वो फ्रूट बॉल है। तो जो मीजोकार्प है साथियों वो फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है। आपने बीच में जो गूदे वाला पार्ट होता है साथियों उसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं या फिर जो गूदे वाला भाग होता है उसे साथियों हम मीजोकार्प कहते हैं जो कि फ्लैशी होता है। एंडोकार्प साथियों हार्ड और स्टोनी होता है। जो गुठली होती है साथियों वो एंडोकार्प ही होता है। और इसके एग्जांपल की बात करें साथियों कोकोनट आलमंड पीच ये सारे इसी के पार्ट हैं। इसके बाद हम साथियों सेकंड नंबर पर बात करें बेरी। इट्स लाइक ड्रूफ ये भी एक तरह का ड्रूप ड्रूप फ्रूट ही है। बट जो डिफरेंस है साथियों इसकी जो पेरिकार्प की बात करें और इसका जो एपिकार्प और एरिफिकार्प रेंज ऑफ फ्रूट्स एंड मेजोकार्प है वो फ्लैशी है। एंड जो एंडोकार्प है साथियों वो थिन मेम्ब्रेन लाइक है। यूं कहें कि साथियों जो ड्रूप है उसका जो एंडोकार्प है वो स्टोनी होता है बट इसका जो एंडोकार्प है वो थिन लेयर्ड होता है। और ये
यूँ कहें कि स्टोनी नहीं होता। ये इनके अंदर भी एक बेसिक डिफरेंस भी कह सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम्पल की हम साथियों बात करें तो आपके ब्रिंजल, बैंगन, टमाटर, जामुन और बनाना, गुआवा, आपके अमरूद और पपाया, पपीता इनके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें साथियों पीपो और ये डेवलप होता है साथियों ट्राइकार्पलरी सी ट्राइकार्पलरी एंड सिनकार्पस ओवरी और इंफीरियर ओवरी और ये साथियों में देखने को मिलता है आपके कुकुरबिट्स के अंदर। उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये साथियों कुकुम्बर, मस्कमेलन, बॉटल ये सारे कुकुरबिट इसी फैमिली के मेंबर हैं। एस्पेरिडियम की बात करें साथियों, एस्पेरिडियम सी एंड डी इट्स डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी और साथियों जो सिट्रस ऑयल ग्लैंड्स इन एपिकार साथियों जो आपको जो कवर देखने को मिलता है उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जब भी आपने देखा हो उसमें से कुछ पानी जैसे निकलता है जब उसे हम उसे दबाते हैं या स्क्वीज करते हैं। इसका जो साथियों जो मीजोकार्प होता है वो वो व्हाइट और फाइब्रस होता है। आपने जब भी साथियों अगर किसी संतरे के छिलके वगैरह निकाले हैं उसके बीच में कभी आपने देखा उसके ऊपर एक सफेद सफेद सा व्हाइट व्हाइट से धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, तो दैट इज द मीजोकार्प। और उसके अंदर साथियों फिर होता है आपकी जो जूसी यूनिसेलुलर हेयर्स आपको जो देखने को मिलते हैं वो साथियों एंडोकार्प होते हैं और वो एडिबल होते हैं। से एग्जांपल की बात करें साथियों ये ऑरेंज और लेमन। इसके बाद बात करें साथियों पॉम फ्रूट और गायनोसियम कंसिस्ट 2 to 5 कार्पल्स एंड एप्पल्स, पियर इन सब के अंदर ये साथियों देखने को मिलता है। और जो एडिबल पार्ट होता है साथियों, जो हम एप्पल खाते हैं वो एक फ्लैशी थैलेमस होता है और इस तरह के फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फ्रूट फॉल्स। और ऑबरी इनके साथियों इंफीरियर होती है। नॉट एडिबल कोर इन एप्पल पियर इज ओवरी। अगर एप्पल और पियर के अंदर बात करें तो जो एडिबल कोर होता है साथियों तो वो ओवरी होती है, जो बीच वाला जो पोर्शन होता है। इसके बाद ब्लास्टा की बात करें साथियों, ब्लास्टा डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस। साथियों ये मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस और जो ओवरी है वो इंफीरियर ओवरी होती है। और साथ ही इसका जो टेस्टा है इज फ्लैशी एंड फॉर्म एडिबल पार्ट। साथियों एक सीड होता है तो उसके अंदर आपको पता है 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा और टैगमन। तो जो ऊपर की लेयर है दिस इज द टेस्टा, नीचे की टैगमन, टेस्टा एंड द टैगमन। टैगमन तो साथियों जो टेस्टा है वो फ्लैशी है। तो टेस्टा फ्लैशी फूड पार्ट, मेच्योर फ्रूट हैव persistent कैलेक्स एंड पोमग्रेनेट इसका एग्जांपल है साथियों जिसे ट्विनिका ग्रेनेटम कहते हैं। और टेस्टा फ्लैशी होता है, persistent कैलेक्स पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं साथियों एमपी सरा का। एमपी सरा का साथियों डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पलरी एंड सिनकार्पस कंडीशन और जो ओवीरी है वो साथियों सुपीरियर है। और फूड एप्पल इसका एग्जांपल है। फूड एप्पल को बोले साथियों एगल मार्मलोस या फिर बेलपत्र कहें, बेलपत्र इसका एग्जांपल है। और साथियों जो एपिकार्प है, जो बेलपत्र का देखा हो साथियों आपने, जो बाहरी जो पार्ट है वो हार्ड होता है, एपिकार्प हार्ड। और जो मीजोकार्प और एंडोकार्प के साथियों आपने देखा होगा इनके अंदर जो अंदर वाला जितना भी पोर्शन है वो फ्लैशी होता है। तो इस तरह का फ्रूट एम्पिसारा का आपको देखने को मिलता है फील पत्र के अंदर। इसके बाद आते हैं साथियों एग्रीगेट फ्रूट्स, जिन्हें हम एग्रीगेट फ्रूट्स होते हैं साथियों, इन्हें हम इटीरियो कहते हैं। और
एटेरियोफूट की हम बात कर रहे हैं तो एटेरियो फॉलिकल्स, जब फॉलिकल्स का गुच्छा होता है तो उसे साथियों हम एटेरियो फॉलिकल्स कहते हैं। आपने कैलेक्ट्रोपिस के अंदर देखा होगा साथियों, दो फॉलिकल्स आपस में एक साथ पाई जाती हैं, तो एक तरीके से वो एटेरियो फॉलिकल्स का ही पार्ट है। और माइसेलिया, इसके अंदर साथ ही बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। एटेरियो ऑफ बेरी, तो बहुत सारी बेरी मिल जाती हैं तो उससे हम एटेरियो बेरी कहते हैं। और साथ ही आपको एनोनास्कोमेसा, आपने एनोनास्कोमेसा देखा साथियों, दीज आर द बेरी, बहुत सारी ये एक साथ हैं तो इसीलिए हम एटेरियो ऑफ बेरी कहते हैं, कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। इसके बाद में साथियों एटेरियो ऑफ एकिन, और ये आपके स्ट्रॉबेरी के अंदर देखने को मिलती है, एटेरियो ऑफ बेरी। साथियों ये फॉल्स फ्रूट है, और ये रोजेसी के अंदर मैक्सिमम टाइप के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। रोजेसी इज द मैक्सिमम टाइप ऑफ फ्रूट प्रोड्यूसिंग फैमिली। एटेरिया ऑफ ड्रूफ साथियों से रसबेरी कहते हैं, और इस तरह के फ्रूट्स आपको रसबेरी में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद साथियों हम कंपोजिट फ्रूट की बात करते हैं। कंपोजिट फ्रूट साथियों दो तरह के होते हैं, और पहला है सोरोसस, और दूसरा साथियों साइकोनस। सोरोसस की बात करें साथियों, डेवलप फ्रॉम स्पाइक स्पेडिक्स कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस, और ये साथियों जैक फ्रूट से हेट्रोकार्पस इंटीग्रिफोलिया कहते हैं। जैक फ्रूट साथियों बोले तो इसे हम कटहल 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 के अंदर देखने को मिलता है। साथियों ये कंप्लीट देखो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फ्रूट है, और इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साथियों। सेम ऐसे ही साथियों पाइनएप्पल, जिसे अनानास सटाइवस कहते हैं साथियों, और उसके बाद मलबेरी या मोरस सलवा इसी टाइप का फ्रूट है। इसके बाद साइकोनस फ्रूट की बात करें साथियों, तो फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम दी हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, एंड साथियों जो रिसेप्टिकल है become a fleshy and hollow cup-like shape and narrow apical opening and unisexual flower are found। इसके अंदर साथियों कुछ यूनिसेक्सुलर सेक्सुलर फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुलर फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड ऑन द इनर सरफेस, अंदर की साइड पर। और साथ ही जो मेल फ्लावर होते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट साइड, साथियों इसके अंदर जो मेल फ्लावर है वो यहाँ पर होंगे, दिस मेल फ्लावर। और जो नीचे की तरफ साथियों फीमेल फ्लावर होंगे, एंड द फीमेल फ्लावर टूवर्ड्स द लोअर साइड एंड फ्लैशी रिसेप्टिकल। साथियों ये जो पार्ट है ये पूरा ये रिसेप्टिकल है। फ्लैशी रिसेप्टिकल फॉर्म एडिबल पार्ट, और ये एडिबल होता है साथियों, एडिबल। बात करें साथियों मोरेसी के अंदर पाया जाता है फाइकस। मोरेसी फैमिली के अंदर साथियों देखने को मिलता है। आपने साथियों कूलर देखा हो, इसके अंदर एक छोटी सी माइनर सी ओपनिंग होती है, और कुछ इस तरीके से ये ऊपर की तरफ कॉनिकल पार्ट होता है, और इसके अंदर साथियों फ्लावर्स होते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर साथियों मेल फ्लावर होते हैं, और यहाँ पर फीमेल फ्लावर होते हैं, और साथ ही यूनिसेक्सुलर फ्लावर होते हैं। और ये बाहर की जो बाउंड्री दिख रही है ग्रीनिश कलर की या फिर इस तरह की, तो यही साथ ही आपका रिसेप्टिकल होता है। और इसी के साथ आपकी साथियों ये यूनिट भी फिनिश होती है, और इसी के साथ हमारा लेक्चर लेक्चर फिनिश होता है। एंड थैंक यू।